में हम देखने वाले हैं कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है ना 20% का, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग स्ट्रेटजी है एक जिससे हम एसटीसी के जो 20% टैक्स है ना वो आराम से बचा सकते हैं। अब ना पहले नॉर्मल केस की बात कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5 लाख को गेन हुआ आपका, आईटीआर में हम कैपिटल गेन दिखाएंगे उसे तो लगभग 5 लाख पे यहाँ पे 20% टैक्स लगेगा, जो कि होता है 1 लाख रुपये। अब ये 1 लाख रुपये ना देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम भी है। वैसे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना ना, पर वो स्लैब रेट वाली इनकम पे, अगर ये स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, जैसे एलटीसी जो गया, एसटीसी जो गया, इन पे टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर 4 लाख तक टोटल इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना, चाहे कैसी भी इनकम हो। पर अगर 4 लाख से ऊपर है और 12 लाख से कम है ना, तो स्पेशल रेट इनकम पे यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे 12 लाख से कम क्यों ना हो इनकम। क्योंकि यहाँ पे 87A रिबेट नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या किसी भी स्पेशल रेट वाली इनकम पे। यहाँ पे 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जो कि अभी चल रहा है, जो कि मार्च 26 में ख़त्म होगा। अब हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसको ना एक ही तरीका बचाने का, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं हम। अगर उसको हम बिज़नेस इनकम दिखाते हैं ना इंडिविजुअल की रिटर्न में, तो इसमें बस एक ही दिक्कत, इसमें दिक्कत आती है इंडिविजुअल की रिटर्न दिखाने में, कि अगर हम कैपिटल गेन को हमें बिज़नेस इनकम दिखाते हैं ना, तो उसमें सारे हमें बिज़नेस इनकम में दिखाने पड़ेंगे, सारे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने पड़ेंगे ना, जो हमारे पास स्टॉक्स हैं। उसके कारण जो एलटीसीजी का आपको 1,25,000 का बेनिफिट है ना एग्जाम्पशन का, वो भी नहीं मिलेगा। और ना ही जो एलटीसीजी का 12.5% टैक्स है, जो कि 20% से काफ़ी कम है, वो वाला बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर आप सारे स्टॉक्स ही बिज़नेस इनकम में दिखा दोगे। तो दूसरा तरीका है इसका, अपना फर्म या एलएलपी बना सकते हो और उससे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें एमटीएफ भी, आप डिलीवरी बेस की कोई भी ट्रेडिंग है ना, वो आप फर्म या एलएलपी खोल के कर सकते हो। अब हम इस वीडियो में ना एलएलपी देखने वाले, एलएलपी के थ्रू कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं, ऐसे ही करके। फर्म हम नहीं देख रहे क्योंकि ना डीमेट अकाउंट जो फर्म का होता है ना, वो मतलब जॉइंटली पार्टनर्स के नाम पे खोलते हैं कई बैंक्स। उसके कारण क्या होता है, जो कि फर्स्ट नेम होता है ना जॉइंट अकाउंट में, उसी के नाम पे सारी रिटर्न में यहाँ पे दिख जाते हैं ये जो कैपिटल गेन होता है। तो एलएलपी के थ्रू कैसे बच सकता है, तो एलएलपी से ना एक तो ये चीज़ हो जाती है कि आप आईपीओ लगा सकते हैं, क्योंकि एलएलपी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पे अलग पैन मिलता है इसका। आप आईपीओ भी जैसे इंडिविजुअल के नाम से लगाते हैं, वैसे ही एलएलपी के नाम से भी यहाँ पे आईपीओ लगा सकते हैं। अब इस एग्जांपल में ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर लिया, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, जितने ही पार्टनर है, तो उन्होंने 10-10 लाख की कैपिटल लाए यहाँ पर। जैसे पार्टनर की 20 लाख कैपिटल होगी और 5 लाख जो हमने पहले प्रॉफिट देखा था वो 5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 25% का रिटर्न ट्रेडिंग से इन्होंने पूरे साल में कमाया, जिसमें एमटीएफ भी मान सकते हो। एमटीएफ की ट्रेडिंग करी इन्होंने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करी, मतलब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करी, एफएनओ वगैरह नहीं करी, क्योंकि एफएनओ वगैरह इसमें करके फ़ायदा नहीं है। इंडिविजुअल में करोगे अगर 12 लाख से कम है इनकम, तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जो एफएनओ वाली इनकम है वो तो वैसे ही बिजनेस इनकम दिखती है। ठीक है, एलएलपी पे टैक्स ना और 30% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% है, पर एलएलपी टैक्स यहाँ पे 30% है, फिर भी कैसे टैक्स बचेगा। तो जो 5 लाख है ना, वो एलएलपी में यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद इस ग्रोस प्रॉफिट में से ना जो एलएलपी का टैक्स होता है वो नेट प्रॉफिट में माइनस होता है। तो हम इस प्रॉफिट में से ना 2 तरीके के एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, एक तो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और एक या फिर जो पार्टनर्स को हम दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं पार्टनर को, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, कुछ भी दे सकते हैं। इसमें ना इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ, वैसे आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाओगे तो इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ का प्रॉफिट में से कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और 10,000 का इंटरेस्ट पे किया ना, तो नेट प्रॉफिट आपका 40,000 हो गया। पर आपको टैक्स यहाँ पे अगर आप कैपिटल गेन दिखाते हो तो 50,000 पे देना पड़ेगा, जो कि 10,000 बैठ जाता है 20% के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एलएलपी में आप इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ भी क्लेम कर सकते हो, एसटीडी चार्जेस जो कि कैपिटल गेन में क्लेम नहीं कर सकते, वो यहाँ पे एसटीडी चार्जेस भी क्लेम कर सकते हो, और ब्रोकरेज या कोई भी एक्सचेंज ट्रेडिंग चार्जिंग है, कुछ भी चार्जेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं हम यहाँ पे। और भी कोई ट्रेडिंग रिलेटेड चार्जेस हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन ली हुई है किसी की आपने, या फिर इंटरनेट चार्जेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आप एलएलपी में क्लेम कर सकते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और अब ये डेप्रिसिएशन, मतलब जैसे कि लैपटॉप कोई आपने बाई किया ट्रेडिंग के लिए, उस पर भी, लैपटॉप पे भी आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो, तो वो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम कर देगा। उसके बाद ये तो थोड़ा मतलब कम परसेंटेज वाले एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। अब मेन है ना जो ये चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन, इसमें क्या ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हम मैक्सिमम 12% तक दे सकते हैं। जैसे हमारे केस में क्या था, यहाँ पे 10-10 लाख दोनों पार्टनर लाए थे, 20 लाख की कैपिटल थी, 12% तक इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो 2,40,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो हम यहाँ एलएलपी के ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये एलएलपी जो 12% इंटरेस्ट है, वो जो पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ना उस पर मिलता है। अब देखते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन ऑफ टू पार्टनर्स में ना क्या होता है, जो पहले मान लो ग्रोस प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा ना उसमें 2 हिस्से कर लेते हैं।
पहले 6 लाख पे क्या होता है, 90% ऑफ 6 लाख या 3 लाख, इन दोनों में से जो ज़्यादा है ना वो हम सैलरी दे सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो LLP में दिखाना पड़ेगा। और ऐसी जो बाकी 6 लाख से ऊपर जितना भी बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे हमें 60% ऑफ जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें हम सैलरी दे सकते हैं, और 40% हमें LLP में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब हमारे केस में तो क्या था यहाँ पर अगर हम अपने केस की बात करें 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से 2,40,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे यहाँ पर, और बचे 2,60,000, तो 2,60,000 है वो 3 लाख से भी कम है, तो 2,60,000 का 2,60,000 ही कर देंगे पे। तो यहाँ 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 2,40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और 2,60,000 का रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स हो गया। LLP के हैंड्स में प्रॉफिट यहाँ पे बचा 0, जिस पे हमें टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, तो LLP के हैंड में तो यहाँ पे नील टैक्स हो गया। ठीक है, अब जो ये दोनों चीज़, अब ना पहले ये देख लेते हैं 10 लाख वाला। मान लो ना ग्रोस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया और फिर भी 10 लाख प्रॉफिट बचा, क्योंकि हर एक केस अलग अलग होगा ना, तो एक बार ये वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ना यहाँ पे पहले 6 लाख का एक हिस्सा कर लिया और 4 लाख का एक हिस्सा कर लिया, पहले 6 लाख फिर बचे हुए 4 लाख है। अब इसमें 90% 5,40,000 है, और 3 लाख में से 5,40,000 हाईएस्ट है तो ये ले लेंगे, और 4 लाख का 60% 2,40,000 ले लेंगे। इतना हम मतलब यहाँ पे 7,80,000 पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दे सकते हैं, और बचे हुए 2,20,000 ना हमें LLP में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जिस पे 30% टैक्स लगेगा, जो कि 66,000 रुपये होता है। और वैसे आपका टैक्स कितना बनता है, 2 लाख रुपये, अगर आप ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। अब ना जो ये वाली इनकम है, दोनों इनकम, ये हमें ना इसमें दिखानी पड़ेगी पार्टनर्स के हैंड में। पर इसमें फ़ायदा क्या है ना, पार्टनर के हैंड में दिखाएंगे जब हम, तो इस पर हमें वो 87A की जो रिबेट है ना वो मिलेगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स पे जो इनकम होती है ना, वो बिजनेस इनकम मानी जाती है, और बिजनेस में दिखती है इंडिविजुअल की रिटर्न में, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमें 87A की रिबेट मिल जाती है। और ये जो 2.5 लाख है, यहाँ पे इन दोनों का आधा करेंगे, 50-50% के पार्टनर थे, तो इसके हिसाब से आ गया। और इसमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कैपिटल मिलेगी सैलरी ना पैसे भी कर सकते हैं कि 2,60,000 की 60,000 की पार्टनर ए को दे दें और पार्टनर बी को कोई भी सैलरी ना दे, तो उससे भी आपका टैक्स यहाँ पे स्लैब रेट पे बच सकता है, क्योंकि कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा 87A की रिबेट की मदद से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।